पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से है। सांसद जी, सवाल ये है कि कांग्रेस का ये आरोप है कि आप बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे सांसद घायल हो गए। ये पूरा घायल और ये इंजरी वर्सेस इंजरी का जो कांड है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। अच्छा, बाबा साहब अंबेडकर, संसद, अपमान और इस्तीफा, इन 4 शब्दों को मैं समराइज करता हूं। वो दिन था 10 अक्टूबर 1951, जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर के रूप में इस्तीफा देना चाहते थे। ओके 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 ओके। मगर उन्हें सभापति ने कहा कि आप अपना स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते, आपको लिखित में देना होगा। तो 2 सांसद, एक मिस्टर कामत और एक मिस्टर कुंजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बयान नहीं देने दिया जाएगा? तो सभापति ने कहा हां, हमें देखना पड़ेगा कि उनके बयान में कोई सरकार को बदनाम करने वाली चीज तो नहीं है, इसलिए पहले वो लिखित में दे दें, 6 बजे के बाद विचार किया जाएगा। ये क्या बात करता है यार? तो बाबा साहब ने कहा मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और वो सदन से बाहर चले गए और बाद में उन्होंने अपना प्रेस रिलीज किया। क्यों? क्या हुई? हमारी तो छोड़िए, इन्होंने बाबा साहब को संसद में न जाने देने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे। 52 के चुनाव में बाबा साहब 14,000 वोट से हारे और 74,000 वोट इनवैलिड हुए। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जाके इलेक्शन पिटीशन दायर की 24 अप्रैल 52 को। वो देश के इतिहास की पहली चुनावी धांधली थी। और नेहरू जी वहां प्रचार करने गए। मैं पूछना चाहता हूं, 52 में तो इतने कम साधन थे, 543 में मुझे लगता है 40-50 सीटों से ज्यादा पे नहीं जा पाए होंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो किनके अगेंस्ट में गए? जो बाबा साहब के खिलाफ हमेशा से खड़े रहे और उसके बाद भी खड़े रहे। अभी बता है भाई, अभी बता है। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। सारे समूचे देश में बाबा साहब के समर्थक आवाज बुलंद कर रहे हैं। कौन सी आवाज? 1927 में बाबा साहब ने सामूहिक रूप से मनुस्मृति को जलाया, और भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर में ये 30 नवंबर को 1949 को आर्टिकल लिखते हैं कि मनुस्मृति का विधान ही हमारा विधान है। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसमें भारत का कुछ भी नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दूसरी बड़ी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा कि इस्तीफा दे दिया अंबेडकर साहब ने, तो बताइए ना देश को 1951 में किस बात को लेकर इस्तीफा दिया? हिंदू कोड बिल, क्योंकि मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू कोड बिल पर दृढ़ता से अड़े रहना चाहते थे। वो कहते थे कि कॉमन सिविल कोड पर बात कीजिए अगर हमारे हिंदू विधानों में परिवर्तन करना चाहते हैं। उससे आहत होकर बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 25 नवंबर को, जिस दिन हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं मैं तो सिर्फ अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए इस सदन में आना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि प्रारूप समिति में लिया जाएगा और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये पंडित नेहरू की ओर इंगित करते हुए वो कहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पंडित नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत के संविधान के निर्माण का दायित्व दिया और इस भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए कानून मंत्री उनको बनाया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। कांग्रेस कह रही है कि गृह मंत्री ने अपमान किया संसद में स्पीच देकर, वो अंबेडकर 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 बोलकर। बीजेपी कह रही है कि अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान तो नेहरू जी ने किया। आपके हिसाब से बाबा साहब के साथ सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी खड़ी दिखती है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक चीज बताओ, बीजेपी कह रही है कि चूंकि नेहरू जी ने सबसे ज्यादा अपमान किया इसलिए हम भी करेंगे। कोई सेंस है इस बात की? नहीं, मैं तो दंग रह गया उस दिन देख के। सबसे पहले अमित शाह जी ने संसद के अंदर बाबा साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द बहुत ही अपमानजनक थे। बात तो सही है। एक दूसरी बात, जिस लहजे में और जिस टोन में बोला, ऐसे लगता है जैसे अंदर से नफरत भरी हुई थी जो निकल के आई उस दिन सदन में उनके शब्दों में। एक बार मेरे को लगा कि शायद गलती हो गई होगी, इनसे स्लिप ऑफ टंग होगा शायद। लेकिन अगले दिन जब प्रधानमंत्री जी ने उसका अनुमोदन और समर्थन किया और कहा कि चूंकि कांग्रेस पहले ज्यादा अपमान करती थी इसलिए अब हम भी करेंगे, ये क्या लॉजिक है?
शर्मो शर्म करो शर्म। आपको ये कहना चाहिए था कांग्रेस करती थी, हम नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, ये कल स्लिप ऑफ टंग थी। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उसका अनुमोदन किया। शाम को 5:30 बजे जब उनकी पीसी हुई अमित शाह जी की, मैंने सोचा शायद अब माफी मांग लेंगे, फिर उन्होंने समर्थन। तो ये सोची समझी साजिश के तहत संसद के अंदर उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वो तो कह रहे हैं 11 सेकंड की क्लिप निकाली है पूरे बयान में से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बता रहे हैं। वो तो विपक्ष को आईना दिखा रहे थे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए आप बाबा साहब का अपमान करोगे, कोई और नहीं मिला आपको? आप अपनी तुच्छ राजनीति के अंदर बाबा साहब को खींचोगे। वो कह रहे हैं बाबा साहब भगवान का इतना नाम ले लेते, स्वर्ग मिल जाता। पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन इस देश के दबे कुचले पीड़ित लोगों के लिए तो बाबा साहब भगवान से कम नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं, इनको दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं। इनको दलितों से प्यार थोड़ी है, इनको झुग्गी वालों से प्यार थोड़ी है, इनको उनके वोट से प्यार है। और वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।